के ऊपर को बोतलें भी फेंकी, कोई अंडे भी फेंके। हसन न्याजी के ऊपर इल्जाम है, जो हसन न्याजी जो इमरान खान साहब के भांजे हैं जी, और इस वक्त वहां स्टूडेंट लीडर हैं, लॉ के स्टूडेंट जी, तो वो भी बड़े सरगर्म रहे। बिल्कुल। तो और कहा जा रहा है उन्होंने ये सारा काम किया। वैसे इस वक्त तो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हसन जी। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब। ये जनाब हसन साहब, ये आपको क्या सूझी कि कश्मीर के मसले को आप इस तरीके से मुतनाज़ा बना दें? शामी साहब, एक तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल अकेला गया था और मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा था। उससे पहले मैं रास्ते में रुका हूं इधर, और ये नॉन पॉलिटिकल इवेंट था। मैं जिस तरह फलस्तीन के इवेंट पे जाता रहा, उसी तरह इंडियन ऑक्यूपेशन और इजराइल ऑक्यूपेशन को दो फर्क। और शामी साहब, बिल्कुल का इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं ये कुछ प्लान करके क्यों, और अगर मैं होता या ना होता शामी साहब, ये वाकया मेरे होने या ना होने की वजह से नहीं हुआ। लेकिन सिक्योरिटी ने आपको पकड़ा था हसन। शामी साहब, मैं लॉर्ड नजीर साहब की तकरीर थी आखिरी, उनसे मेरे वालिद और आपका बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है। मेरा उसकी वजह से उनके साथ बड़ा इज्जत का रिश्ता है। उनकी तकरीर ही मैं आगे गया कि उनकी मैं पिक्चर लूं। मुझे क्या पता था कि अवाम के लिए एक सरप्राइज इन्होंने रखा होगा, जो कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ा शौक था मुझ समेत, कि एकदम हमें ये कहा गया था कि बिलावल नहीं आ रहा। लोगों ने रूमर जब सुने, लोगों को कहा गया कि बिलावल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोग एक शौक में चले गए। और नहीं, अचानक बिलावल भुट्टो अचानक स्टेज पर आ गए। बिल्कुल शामी साहब, मैं तो खुद शौक में। मैंने पूछा ऑर्गेनाइजर से, तो फिर हुआ क्या उसके बाद क्या हुआ? अच्छा शामी साहब, एक तो बिलावल आता तो मैं बिल्कुल ना जाता। नहीं ठीक है, हुआ क्या वहां? हुआ ये शामी साहब, वहां दो वाकये हुए। एक स्टेज के पीछे हुए, गो बिलावल गो के नारों से पहले स्टेज पे चढ़ने से शर्मिला फारूकी साहिबा को वैसे ही रोक दिया था, और स्टेज पे एक डिवीजन ऑलरेडी हमें क्राउड से नजर आ रही थी। एक वहां हंगामा नजर आ रहा था। दूसरा शामी साहब, जैसे ही स्टेज सेक्रेटरी ने माइक पे बिलावल को अनाउंस करते हुए जियो भुट्टो और जियो भुट्टो के नारे लगाए, तो शामी साहब कश्मीरियों के चेहरों के रंग बदल गए थे। वो बिल्कुल शौक में थे, मुझ समेत शामी साहब। हमारे रोने वाले हालत हो गए कि एक इतना बड़ा शामी साहब, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन लंदन, मैसिव, इन्होंने उस प्रोटेस्ट के साथ जुल्म किए, और इसका कसूरवार बिलावल बिल्कुल नहीं। बिलावल एक बच्चा है, लेकिन इसका कसूरवार बैरिस्टर सुल्तान है। शामी साहब, इस बंदे को हमें क्वेश्चन। एहतजाज करने वाले कितने थे आपके साथ? नहीं, मगर ये बताएं, अच्छा बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द-ए-अमल हुआ आपको? बिलावल की तकरीर से पहले स्टेज सेक्रेटरी ने ऑलरेडी जिए भुट्टो के नारे लगाए। ठीक, क्राउड वैसे ही हो गया। ठीक है, लोग बिलावल भुट्टो के नारे शुरू हुए, और क्राउड में सिक्योरिटी ने के जियाले थे जो वापस क्राउड पे बोतलें फेंक रहे थे, क्राउड को देखे। नहीं, क्राउड की एंगर एग्रीवेट कर गई। नहीं, मगर फिर बताएं ये गो नवाज गो के नारे कैसे लगे? तो नवाज शरीफ तो वहां नहीं थे, या मुस्लिम लीग नून का कोई आदमी नहीं था? मैं गलत बात नहीं करूंगा। गो नवाज गो मेरे कान पे इतना नहीं पड़ा, एक आधी दफा शायद एक इंडिविजुअल ने जरूर लगाया, लेकिन शामी साहब स्टेज पे जो जियो भुट्टो के नारे लगे, तो किसी ने, मुझे चेहरा नहीं पता कौन था, उसने नवाज शरीफ जिंदाबाद के भी नारे लगाए, और स्टेज टोटल पॉलिटिकल कर दिया। जब बिलावल स्टेज पर, इससे आप किसी को ब्लेम ना करें। और शामी साहब, मेरी खबर चलती कि मैं गिरफ्तार हूँ, मैं गिरफ्तार बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे वालिदैन, मेरे वालिद जो सख्त परेशानी में कल इस वजह से थे, उनको मैं माजरत भी करता हूँ। चलिए, गिरफ्तारी हो गई तो फिर क्या है, सियासत में तो होता रहता है। आप ये बताएं कि कितने, ये हजूम में कितनी बड़ी तादाद थी ये जो जिन्होंने मुखालफाना नारे लगाए? शामी साहब, मुझे जितना क्राउड नजर आ रहा था, या वो बॉयकॉट करके चला गया, जो बुजुर्ग थे वो बॉयकॉट करके चले गए, और जो खवातीन और नौजवान सामने खड़े थे, उन्होंने गो बिलावल गो पे गूंज रहा था। एल्गर स्क्वायर गो बिलावल गो से गूंजा था, और वो बहुत बड़ा एहतजाज था। कश्मीरियों ने कमाल कर दिया।